नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। वो खबर जिनसे आपका हो सकता है सरोकार। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे कि कब से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल खुल रहे हैं, कौन सी तारीख है जिससे कक्षा 1 के भी बच्चे जा सकेंगे स्कूल। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कहां-कहां फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर तमाम जगहों के डीएम और पुलिस अधिकारियों ने कोरोना के वैक्सीन लिए। कहां एक हादसे में मरे हुए किसान पर तिरंगा डालने पर हुई है एफआईआर और परिवार का क्या कहना है। और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे लोक भवन के सामने एक बार फिर आत्मदाह की कोशिश हुई है। चलते हैं खबरों की तरफ। एक किसान के शव पर तिरंगा डालने से उसकी मां और भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल बलजिंदर नामक यह किसान, जो कि पीलीभीत का रहने वाला था, ये 26 जनवरी के किसान आंदोलन के लिए गया था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। 3 तारीख को जब इसका शव पीलीभीत लाकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब उसके शव पर तिरंगा लपेट दिया गया था और एक शहीद किसान का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। लेकिन इसी शव पर तिरंगा रखे जाने की वजह से इस मृतक के परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और ये एफआईआर पीलीभीत पुलिस ने दर्ज की। दरअसल पुलिस के मुताबिक तिरंगे को यूं ही किसी के शव पर नहीं डाला जा सकता और ये एफआईआर के क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे में जब इस किसान के शव को उसके घर लाया गया और जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी इसके शव पर तिरंगा रखा हुआ था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर मां और भाई के नाम से दर्ज हुई, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उस शव पर किसने तिरंगा रखा ये उन्हें नहीं मालूम। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस परिवार से एफआईआर हटाता है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कानूनों का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है जिसे शायद अवॉइड किया जा सकता था। चलते हैं अगली खबर। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों और अभिभावकों के लिए ये एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अब सभी स्कूल कक्षा 1 से ऊपर के खुलने जा रहे हैं, लेकिन तारीख सिर्फ अलग अलग है। 10 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे, यानी कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के स्कूल 10 फरवरी से खुल रहे हैं, जबकि 1 मार्च से कक्षा 1 के ऊपर के सभी क्लास खुल जाएंगे। यानी कि मार्च पहली वो तारीख होगी जिस दिन से लॉकडाउन के बाद, कोरोना के इस लगभग 1 साल के वक्त के बाद अब सभी स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं। हालांकि 8वीं क्लास के ऊपर के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक 10 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, जबकि पहली क्लास से लेकर 5वीं तक, यानी कि पहली क्लास के ऊपर के तमाम कक्षाओं की क्लासेस 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री ने इस स्कूल खोलने को हरी झंडी दे दी। हालांकि कुछ दिन पहले ही बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट ने यह प्रस्ताव दिया था कि अब जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं। आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का भी काम पूरे तरीके से जोरों पर है, दूसरी तरफ कोरोना से हुई मृत्यु दर और संक्रमण दर में भी भारी कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में अब हर चीज सामान्य होती जा रही है और यही वजह है कि सबसे आखिर में अब बच्चों के स्कूल को भी खोला जा रहा है। तो लगभग 1 साल बाद सभी बच्चे अब अपने अपने स्कूलों में दिखाई देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस सेकंड फेज में कोरोना वॉरियर्स को आगे रखा गया है और साथ साथ पुलिस और प्रशासन को इस दूसरे चरण में वैक्सीन लगाया जाएगा। आज सबसे पहले वैक्सीनेशन कराने वालों में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के डीएम और साथ साथ हरदोई और दूसरे कानपुर जैसे जिलों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यानी कि दूसरे चरण के साथ ही जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं
उन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम, अधिकारी और तमाम पुलिस वालों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। पहले चरण में तकरीबन 63% लोगों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन करा लिया है। हालांकि सरकार ने जो टारगेट रखा था उससे कम है, लेकिन दूसरे चरण का ये वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पीजीआई में आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने अपना वैक्सीनेशन कराया, जॉइंट कमिश्नर ने अपना वैक्सीनेशन कराया, जबकि लखनऊ के कलेक्ट्रेट में लखनऊ डीएम का कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ। सभी लोगों ने वैक्सीनेशन के बाद कहा कि वैक्सीन लगाने से कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे पदों पर बैठे लोग वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे लोगों का खौफ और भी कम होता जाएगा। यही वजह है कि दूसरे चरण में सरकार उम्मीद कर रही है कि जो वैक्सीनेशन का दर है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। आने वाले दिनों में सभी जिलों के डीएम, एसपीज और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को वैक्सीन लगाने के लिए कहा भी गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के लोक भवन के बाहर आज एक बार फिर आत्मदाह की कोशिश हुई और इस बार आत्मदाह एक शख्स नहीं बल्कि एक परिवार ने करने की कोशिश की। इस परिवार के 3 लोग आज लोक भवन, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसके सामने आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया। इनके पास से ज्वलनशील पदार्थ और साथ साथ माचिस भी बरामद हुआ है। हरदोई का रहने वाला है यह परिवार और जमीन के कागजात को लेकर और जमीन के मामले में न्याय नहीं मिलने की वजह से ये लखनऊ आया था और लोक भवन के सामने आत्मदाह करने जा रहा था। आपको बता दें कि लोक भवन आत्मदाह करने वालों का, खुदकुशी करने वालों का एक ऐसा स्पॉट बनता जा रहा है जहां पिछले कुछ वक्त में लोग लगातार आत्मदाह की कोशिशें करते देखे जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक शख्स ने खुद को आग लगाया था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे किसी तरीके से बचा लिया था। वो 30% तक जला था। लेकिन आज इस परिवार ने जिस वक्त आग लगाने की कोशिश की उस वक्त बारिश हो रही थी और यही वजह है कि वहां पर यह परिवार आत्मदाह की कोशिश करने के बावजूद भी बचा, क्योंकि आसपास मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। वहां पर इस वक्त हमेशा पुलिस की भारी तैनाती सिर्फ इसलिए होती है ताकि वहां कोई आकर जबरन आत्मदाह करने की कोशिश न करे। बावजूद इसके लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।